अर्न के सिद्धांत पे काम करती है जो है। अब देखिए इन सब चित्रों से हम सब लोग बहुत परिचित होंगे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, याहू है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, ओला है, फोन पे है, पेटीएम है। ये सारे ऐप्स हैं और मेरे ख्याल से अगर जिस भी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होगा तो ये सारे ऐप्स, इसमें से 90% ऐप्स तो आपको उसमें मिल ही जाएंगे। अब ये सब ऐप्स में देखिए इन सबको अगर हम लोग पिछले 20 साल पहले अगर देखें तो 20 साल पहले कोई इसका इनका नाम नहीं जानता था जो है, लेकिन आज की डेट में 20 साल के अंदर जो है लगभग जो है इस इन सिस्टम्स ने अपनी जगह वैसी बना ली है कि हम लोगों का एग्जिस्टेंस इसके बिना नहीं है जो है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये लोग हम लोगों को क्या करते हैं, एक तरह की डिजिटल सर्विस देते हैं और उन डिजिटल सर्विस को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमको आराम मिलता है, हमें कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ता है, फोन से ही सारा काम हो जाता है, तो वो सर्विसेज हमें देते हैं और उन सर्विसेज से को दे के ये अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। यानी कि ये लेकिन इनकी जो मेन चीज समझने की है कि इनकी इनकम कैसे होती है। भाई अगर ये फ्री में हमको सर्विस देते हैं तो इनकी इनकम कैसे होती है? तो इनकी बेसिक इनकम सोर्स जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूजर्स और विजिटर्स पे जो है। अब सपोज करिए यूट्यूब है, एक सॉफ्टवेयर है, उस पर जाकर के आप अपना कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, देखना चाहिए। या जाके अमेजन पे आप जो या नेटफ्लिक्स पे जाकर के आप कोई जो मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी आपकी चॉइस है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी देर आप मूवी देखेंगे उतनी देर आप अपने फोन का डेटा उस पर कंज्यूम करेंगे और जितनी ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा पैसा इन लोगों के पास जाएगा। यानी ये लोग सिर्फ इस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि मैं 1 लाख लोगों से 1-1 रुपए लूंगा, बशर्ते इसके कि मैं 1 लाख रुपए के लिए काम करूं जो है। तो इस चीज को यहाँ समझने की बहुत जरूरत है जो है। और मैं इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में ऐसा समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए फेसबुक पे जाकर के आपने जो अपने 10 रुपए का डेटा खर्चा किया, यानी महीने में जो भी आप डेटा 600-500 रुपए का लेते हैं उसमें 10 रुपए जाकर के आपने फेसबुक में खर्चा किया, तो इट इज एग्रीमेंट बिटवीन दिस सॉफ्टवेयर एंड द नेटवर्किंग कंपनीज कि उसमें से 25% जो जाता है वो नेटवर्किंग कंपनीज के पास, नेटवर्किंग कंपनीज यानी कि जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके पास जाता है, और 75% जाता है वो सॉफ्टवेयर के पास, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ये है तो उनकी जरूरत है, वो है तो इनकी जरूरत है, दोनों एक दूसरे में हम लोगों के पैसे बांटते रहते हैं और मौज करते रहते हैं और हम लोग डेली जाके इस पे डेटा इन्वेस्ट करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सिस्टम्स का यूज करने में कोई बुराई है, प्लीज इसको दिमाग में मत रखिएगा। ये सिस्टम बहुत अच्छे हैं, इनको यूज करना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम में एक ही खामी है कि ये सिस्टम खुद पैसे कमाते हैं लेकिन हम लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि हम इनसे पैसे कमा लें जो है। अब देखिए गूगल आज की डेट में 59% यूजर्स के साथ जो है ग्लोबली नंबर 1 रैंकिंग पे है, यानी वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन की सिर्फ 59% पॉपुलेशन जो है गूगल यूज करती है और वो वर्क नंबर 1 पे है जो है। पर्लोइन सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री जो है लगभग 2019 में इसकी लगभग 6 लाख रैंक थी जो है, आज की डेट में इसकी रैंक लगभग जो है 60-65,000 के आसपास है। इसको आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, और वो भी यूसेज के ऊपर होती है। जैसे जैसे इसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जाके सिस्टम पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो लोगों की इनकम होती है जो है, पर्लोइन की भी इनकम होती है जो है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, एक सवाल ये बहुत बड़ा होता है, किसी को भी बताओ कि पर्लोइन सिस्टम में करना क्या है तो कहता है करना क्या है। मैं कहता हूँ कि आपको एक ग्लोबल डिजिटल अकाउंट खोलना है। आप बैंक अकाउंट खोलते ही आपके बहुत सारे बैंकों में अकाउंट होंगे, तो जैसे उन बैंकों में आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, आपका नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मेल आईडी चाहिए, रेफरल अकाउंट नंबर चाहिए और 30 DP चाहिए। सपोज करिए अगर स्टेट बैंक में अगर हम अकाउंट खोलने जाएंगे तो वो भी कहता है कि भाई किसी का रेफरल अकाउंट नंबर आप लेके आइए जो आपकी गारंटी ले, तब मैं आपका अकाउंट खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। तो यहाँ पे भी जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि उसके पास ऑलरेडी एक रेफरल अकाउंट नंबर है और वो आपका भला ही चाहता है, इसीलिए आपको उसने यहाँ बुलाया हुआ है। तो उस रेफरल अकाउंट नंबर को आप यूज करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के लिए जो जरूरत पड़ती है 30 DP की, ये बड़ा नया वर्ड आप सबको लग रहा होगा। डीपी का फुल फॉर्म है डिजिटल पॉइंट, और एक डिजिटल पॉइंट 1 USD के बराबर है, क्योंकि ये यूएसए बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में इसके जो है कैलकुलेशंस चलती हैं जो है। तो 1 USD आज की डेट पे देखा जाए तो लगभग 75 रुपए के आसपास है। तो अगर उसको 30 DP से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 रुपए का अमाउंट होता है। तो 2250 रुपए से आपका अकाउंट जो है इस सिस्टम में ओपन हो सकता है।
आज की डेट में नॉर्मली भी अगर हम किसी बैंक में जाएं तो वो कहते हैं भाई 2,000 रुपए से अपना अकाउंट खोलिए और हमारे अकाउंट में आप रहने दीजिए, अगर मिनिमम बैलेंस होगा तो हम पैसा काट भी लेंगे और उसके साथ साथ और भी चार्जेस वो आपके ऊपर लगाते रहते हैं। लेकिन इस सिस्टम में देखिए यही अच्छा है कि बहुत कई चीजें इसमें फ्री हैं आपकी, जैसे मैसेज आपके फ्री हैं, आपको उसमें कोई जरूरत नहीं होती है, डिजिटल पासबुक आपको साथ में मिलती है, आपके वैलेट में रहती है जो ये, और आप पहले से लेके आखिरी ट्रांजेक्शन तक इसको कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं जो है। अब इसमें केवाईसी भी करना पड़ता है, लेकिन केवाईसी कब करना पड़ेगा इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए इसमें अकाउंट खोलना क्यों चाहिए ये जरूरी है जानना जो है, क्योंकि इसमें कई तरह की इनकम होती है। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ 5 तरह की इनकम पे ज्यादा फोकस करूंगा। पलवाइन रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, ऑटो पूल बोनस, फास्टैग इनकम एंड बोनांजा 2020। अभी मिंट ग्रोथ या मिंट बाय पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि प्रवचन बहुत लंबा हो जाएगा जो है। अब देखिए रेफरल अकाउंट नंबर क्या है। सपोज करिए कि जितेंद्र साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए एक परलवाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसका इसमें अकाउंट खोलने पे जो है तुरंत जो है कुछ पैसे बैंक ट्रांसफर हो जाते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है, तो तिवारी जी आप खोल लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, कोई समस्या नहीं है, तो मैं खोल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने जो है 2250 रुपए जो है जितेंद्र जी को दिए और उन्होंने 30 DP मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, वैसे ही जो इमीडिएटली 15 DP जो है वो जितेंद्र जी के पास उनके अकाउंट में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चले जाते हैं। यानी कि जितेंद्र जी को एक अकाउंट ओपन करने से इमीडिएटली 15 DP मिलते हैं। अगर इसे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1125 रुपए। तो एक अकाउंट खोलने में 1125 रुपए की इनकम होती है। और सपोज करिए कि आप इसमें इस तरह अगर डेली एक अकाउंट खोलते हैं और 30 दिन तक डेली एक अकाउंट खोलते हैं तो 36,000 रुपए की इनकम आपको हो जाएगी जो है। तो मेरा यही कहना है कि बस इतना सा काम करने में, सिर्फ एक अकाउंट डेली अगर हम खोलें इसमें, तो हमें 36,000 की इनकम हो जाएगी। और आज की डेट में अगर देखें तो 36,000 की इनकम कमाने के लिए जो है कोई भी वर्कर, चाहे दुकान खोला हो, चाहे कुछ भी खोला हो, या जॉब किया कर रहा हो, दिन से रात तक सुबह शाम लगा रहता है, सिर्फ एक्टिव इनकम पे फोकस करता है जो है। तो ये यहाँ पे एक्टिव इनकम बहुत आसान है। आपको डेली एक अकाउंट खोलने हैं। आपके अगल बगल आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस सिस्टम की जरूरत है। आज की डेट में कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बैठा जा रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों की मदद करने की कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई पेयर मैचिंग नहीं है, कोई बीवी मैचिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग डेट नहीं है, कोई क्लोजिंग डेट नहीं है कि आपको वीकली क्लोजिंग करनी है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये रहा रेफरल इनकम। इसी के साथ साथ नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको टीम परफॉर्मेंस इनकम। अब टीम परफॉर्मेंस इनकम में भी देखिए कि जैसे ही मैंने 2250 रुपए जितेंद्र जी को दिए और उन्होंने 30 DP से मेरे अकाउंट को एक्टिव किया, तो इमीडिएटली जितेंद्र जी के पास भी 1.25 DP चले गए और उनके ऊपर जो भी 8 लेवल पे थे। अब 8, इसको यहाँ पे लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी के ऊपर मान लीजिए जितेंद्र जी को किसी ने स्पॉन्सर किया होगा तो वो जितेंद्र जी का सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल हो जाएगा। फिर अगर जैसे जिन्होंने स्पॉन्सर किया था उसके ऊपर अगर देखेंगे तो वो उनका सेकंड लेवल हो जाएगा। इस तरह लेवल्स करके 7-8 लेवल टोटल में जो है 1.25 DP इमीडिएटली बढ़ जाता है, यानी 10 DP इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। यानी 30 DP में से 10 DP यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस में और 15 DP और रेफरल इनकम में इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। अब टीम परफॉर्मेंस इनकम को भी हम लोगों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये 1.25 DP की जो है चंदा लगता है। अगर हम टीम बनाएंगे और हमारी टीम हमको चंदा देगी ये 1.25 DP का जो है, तो पहले लेवल पे अगर मान लीजिए 4 के मैट्रिक्स में इसको हम स्टडी करते हैं तो पहले लेवल में हमारे पास 5 DP आ जाएगा, दूसरे लेवल पे 16 लोगों से 20 DP आएगा, तीसरे लेवल पे 64 लोगों से 80 DP आ जाएगा, और 8वें लेवल पे 65,536 लोगों से हमारे पास 81,920 DP आ जाएंगे। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, टोटल करेंगे तो 1,09,225 DP होगा। ये सारे DP जो है इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 81,91,875 रुपए। अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा होगा। मैं कह रहा हूं अगर हम लोग सिर्फ इस 1.25 के लिए ही काम कर लें, 15% जो 15 डायरेक्ट इनकम मिल रहा है, रेफरल इनकम मिल रही है, उसको छोड़ दीजिए, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल समझिए कितना पोटेंशियल है। अगर 8 के मैट्रिक्स में आपने जो है 87-88 हजार लोगों का एक ग्रुप बना लिया 4 के मैट्रिक्स में, तो भी आप इस इनकम को पा सकते हैं। और ऐसे ही आपकी टीम ने भी बना लिया तो उसकी भी इनकम हो सकती है।
डेफिनेटली यहाँ पे हमको यही काम करना है, हमको लोगों को गाइड करना है कि आप लोग भी अपनी टीम बनाएं, क्योंकि टीम टीम से ही जो भी बड़े काम होते हैं उसमें टीम की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है जो है। तो टीम पे ही फोकस करना चाहिए। अब देखिए सिस्टम सिस्टम अपने अब इस चीज से एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है, ये सिस्टम 30 डीपी हमसे लेता है और 30 डीपी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो पूरी बांट देता है जो है, यानी 15 डीपी रेफरल इनकम, 10 डीपी टीम परफॉर्मेंस, 5 डीपी ऑटो पूल इनकम। अब ये वर्ड एक चीज नया लग रहा होगा, और इस वर्ड के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसने जो है ऑटो पूल इनकम अनाउंस किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसके कॉपी कैट बहुत सारे आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सिस्टम तब से 2015 से आज की डेट में रन कर रहा है और अपने आप को सक्सेसफुली लोगों को ऑटो पूल्स दे रहा है जो है। अब देखिए ऑटो पूल बोनस होता क्या है। अब जैसे ही मेरा अकाउंट खुला, सपोज करिए आज की डेट में अभी मान लीजिए 8 बजे मैंने अपना अकाउंट खोला, 8 बजे के बाद ये 150 कंट्रीज में कहीं भी कोई अगर जो है अकाउंट खुल रहा होगा, तो रोबोटिक सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर डेनियल जॉनसन एंड टीम की तरफ से कि आपको जो है एक फोर की मैट्रिक्स का बॉक्सेस क्रिएट करने हैं 8 लेवल्स तक, मेरे यानी मेरे आईडी के नीचे जो है। अब मेरी आईडी के नीचे पहले बॉक्स में 4 लोगों को एडजस्ट करना है, दूसरे बॉक्स में 16, तीसरे बॉक्स में 64, चौथे बॉक्स में 256। ये जैसे जैसे नए नए अकाउंट आते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये रोबोटिक सिस्टम अपना काम करता जाएगा और मेंबर्स को वहां पे सेट करता जाएगा जो है। अब देखिए जैसे ही जो है पहले 4 व्यक्ति हमारे नए अकाउंट आएंगे जो है, तो सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन है वो थ्रू उनसे इमीडिएटली जो है अपने पास से ही 1 डीपी जो है यहाँ पे लेगा जरूर उनसे 5 डीपी, लेकिन वो अपने पास से 1.1 डीपी दे करके हमारे अकाउंट में 30 डीपी डाल देगा जो है। अब यहाँ पे सिस्टम देखिए कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करता है, तो मैं भी यहाँ पे कोई टाइम पीरियड डिफाइन की डेफिनेशन नहीं देना चाहूंगा जो है कि कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा। जैसे जैसे नए अकाउंट आते जाएंगे वैसे वैसे कार्यक्रम आपका होता रहेगा। अब मान लीजिए आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आपके बाद जो है 4 अकाउंट आए और 4 अकाउंट के बाद जो है फिर 16 अकाउंट आए, तो सिस्टम ने सबसे 5 डीपी ली, आपको एक डीपी उठा के दे दी, यानी 1200 डीपी आपको 1200 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जो। फिर 64 लोगों से एक डीपी लेकर के 4800 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 256 लोगों से जो है एक डीपी लेकर के 19,200 रुपए अकाउंट आपके अकाउंट में डाल दिए। अब देखिए यहाँ इस सिस्टम में यही एक कमी है कि लोग शुरू में आते हैं तो वो ऑटो पूल का इंतजार करने लगते हैं। पहला 30 रुपए आएगा तो उनके कान में जू नहीं रेंगेगी, 1200 रुपए आएगा तो उनके कान में जू नहीं रेंगेगी, 4800 रुपए आएंगे तो उनके कान में जू नहीं रेंगेगी जो है। लेकिन जब 19,200 रुपए आ जाएंगे तो उनके कान में थोड़ी थोड़ी खुजली चालू होने लगेगी, उनको विश्वास होने लगेगा कि सिस्टम में ऑटो पूल आता है। क्योंकि 2017-18 में जिन लोगों ने अपनी आईडी लगाई हुई थी वो लोग भी लगभग जो है 1.5-2 साल तक ऐसे ही सो रहे थे, और जिन उसमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ तो उन्होंने काम किया, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया डेट में काम कर रहे हैं, यानी 1.5 साल 2 साल बाद वो जगह हैं। तो हम लोगों को इनकी गलतियों से ही सीख लेना चाहिए कि जब सिस्टम दे ही रहा है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें एक्टिव इनकम पे फोकस करना चाहिए जो है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 1024 लोगों का, वहां से 38,400 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। फिर 4,096 लोगों से ये 0.5 डीपी के हिसाब से 1,53,600 रुपए आ जाएंगे। फिर 16,384 लोगों से जो है सबसे 5-5 डीपी लेगा सिस्टम, लेकिन देगा हमें 0.5 डीपी, और हमारे अकाउंट में आ जाएंगे 6,14,400 डीपी जो है 400 रुपए जो है। और 65,536 लोगों से 0.5 डीपी लेकर के वो हमारे अकाउंट में डालेगा 24,57,600 डीपी जो है रुपए जो है, यानी टोटल 43,856 डीपी हमारे अकाउंट में डालेगा। यानी हमारे अकाउंट में दिखने लगेगा 32,89,230। अब सिस्टम कहता है देखिए आपकी ग्रोथ हो रही है, मैंने आपको इतने सारे पैसे दे दिए, जो भी नए अकाउंट खुले उनसे जो है, तो मेरी भी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी ग्रोथ रुक जाए। यहाँ पे बहुत बड़ी की है, इस चीज को समझिएगा, सिस्टम को अपनी ग्रोथ भी चाहिए। तो सिस्टम ने यहाँ एक कंडीशन लगा दी है कि 2 कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको ये पैसे विड्रॉ करने हैं ऑटो पूल के, अगर ये पैसे ऑटो पूल करके विड्रॉ करने हैं आपको, तो आपको सिस्टम को 4 नए डायरेक्ट अकाउंट देने होंगे और 40 डीपी से अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी की है, इसको समझने की जरूरत है, आगे मैं समझाऊंगा। अब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप 4 अकाउंट दीजिए, 40 डीपी से अपनी आईडी को अपग्रेड कर दीजिए और आप पैसे विड्रॉ कर लीजिए। सिस्टम आपसे इससे ज्यादा नहीं चाहता है।
अब मान लीजिए सपोज आप कहते हैं कि भाई अब मेरे को और इनकम चाहिए, मैं एक्टिव इनकम भी कर रहा हूँ, मेरे को और भी पैसे चाहिए, तो सिस्टम आगे, इस सिस्टम में बहुत सारे, ये मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आपने जो है 60 DP से 4 लोगों का अकाउंट खोला, तो आपके पास आ गया 60 DP। 60 DP में से 40 DP जो है वो चले जाते हैं आपके जो है सेकंड अपलाइन को, आपके सेकंड अपलाइन को चले जाते हैं, और 20 DP उसमें से ऑटो पूल चले जाते हैं। यानी यहाँ पे भी सिस्टम अपने पास कोई पैसा नहीं रख रहा है, इमीडिएटली जो भी पैसा आ रहा है उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स डिवाइड कर दे रहा है। और ऑटो पूल जो हम लोगों का चल रहा है वो जैसे पल चल रहा था ₹5 के चंदे से, कोरल चलेगा 20 $5 के चंदे से पल चल रहा था, तो कोरल का ऑटो पूल चलेगा 20 DP के चंदे से। जो भी व्यक्ति अपने आप को कोरल करेगा वो 20 DP का चंदा सिस्टम में देगा, और जैसे देगा वो एक नया ऑटो पूल उसका खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ डिटेल्स ऑफ ऑटो पूल्स में ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे ही मैंने पल का अकाउंट खोला 30 DP से, तो सिस्टम ने मुझे 32 लाख रुपए का ऑटो पूल दे दिया, यानी 43,856 DP मेरे को देने का वादा कर दिया कि इतना मैं आपको दूंगा। अब 32 लाख निकालने के लिए सिस्टम कहता है कि मेरे को 4 अकाउंट को नए देने पड़ेंगे सिस्टम में, 40 DP से अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, और जैसे मैं अपग्रेड करूंगा एक जादू और हो जाएगा कि आपको, मेरे को सिस्टम जो है 1.31 करोड़ का एक ऑटो पूल और दे देगा। अब फिर एक नई चेन चालू हो जाएगी। अब सिस्टम कहता है फिर 1.31 करोड़ को आपको अगर निकालना है तो 4 अकाउंट आपके पास पहले थे, आप 2 अकाउंट और सिस्टम को दीजिए, और 100 DP से अपनी आईडी को अपग्रेड कर दीजिए, और आपके लिए मैं एक नया ऑटो पूल खोल दूंगा 3,93,00,000 का। अब देखिए ये ऑटो पूल्स नए खुलते जाएंगे, इसमें मैं ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन क्वार्ट्स तक जरूर बताना चाहूंगा। क्वार्ट्स तक देखा जाए तो सिस्टम कहता है कि 3.93 करोड़ की इनकम को निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी 6 अकाउंट थे, 2 अकाउंट सिस्टम को आप और दीजिए, तो 1000 DP से अपनी आईडी को क्वार्ट्स करिए, तो 39 करोड़ का ऑटो पूल आपका एक और खुल जाता है। अगर इन ऑटो पूल्स को पूरा टोटल करेंगे तो ये लगभग 1419 करोड़ के ऑटो पूल होते हैं। इसमें अपग्रेडेशन अलग अलग होता है, जैसे पर्ल का 30 DP से, कोरल का 40 DP से, ओनेक्स का 100 से, क्वार्ट्स का 1000 से, एमेथिस्ट का 5000 से, टोपास का 10,000 से, और रूबी का 20,000 से। और इस अपग्रेडेशन के अमाउंट का 50% आपकी मान चलिए कि सब ऑटो पूल में यूज होता है, पर्ल को छोड़ के। पर्ल का सिर्फ जो है ₹5 के चंदे से चलता है, कोरल का जो है ₹20 के चंदे से, ओनेक्स का जो है आपका 50 DP के चंदे से, क्वार्ट्स 500 DP के चंदे से, एमेथिस्ट 2,500 DP के चंदे से, और टोपास जो है 5,000 DP के चंदे से, रूबी 10,000 DP के चंदे से। ये सारे ऑटो पूल्स अपने आप में बनते जाते हैं, और हम लोगों को ऑटोफिल कंसेप्ट में ये मिलते जाते हैं। इसीलिए सिस्टम कहता है वर्क विद सिंगल अकाउंट, आप एक अकाउंट पे ही काम करिए, प्लेस ऑल योर डायरेक्ट एट योर फर्स्ट लेवल, जितने भी आप डायरेक्ट हो उनको अपने आप फर्स्ट लेवल पे रखिए, और अपनी रैंक्स को जितनी जल्दी से जल्दी हो उतना अपग्रेड करिए। ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कहा कि पर्ल मेरा अकाउंट खुला, तो मेरे अकाउंट के बाद जितने भी लोगों के पर्ल के अकाउंट खुलेंगे उससे मेरे को 5 DP का चंदा मिलेगा। ऐसे ही अगर आप अपना कोरल कर लेंगे तो जिस समय करेंगे, आप आज से 3 दिन बाद करेंगे, आज से 5 दिन बाद करेंगे, या 8 दिन बाद करेंगे, उस दिन के बाद से जब भी आप जो है अपना अकाउंट कोरल करने के बाद से जो लोगों के कोरल का चंदा इकट्ठा होगा, मानी 20 DP वाला चंदा जब इकट्ठा होगा, तो उससे आपका कोरल का ऑटो स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये तो देखिए डिफरेंट लाइंस हैं। हाँ, पर्ल की लाइन अलग है, कोरल की लाइन अलग है, कोरेक्स की लाइन, ओनेक्स की लाइन अलग है, क्वार्ट्स की अलग है, मेथिस्ट की अलग है, टोपास की अलग है, रूबी की अलग है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग अपने लेवल्स को अपग्रेड करेंगे उतनी जल्दी से जल्दी हम ऑटो पूल्स की लाइन में लग जाएंगे। यही यहाँ प्लस पॉइंट है। और जो जितनी जल्दी लगेगा, आप देख लीजिए जो लोग आज से 2 साल पहले जिनका पर्ल का अकाउंट था वो सबके 4-4, 5-5 लेवल आ चुके हैं। तो आपके भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आगे लोग बहुत स्पीड से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। जो है कोरल बन रहे हैं, ओनेक्स बन रहे हैं, क्वार्ट्स बन रहे हैं, मेथिस्ट बन रहे हैं, टोपास बन रहे हैं, रूबी हो रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा ये है फास्ट ट्रैक इनकम इसकी। देखिए यहाँ पे लेवल्स को समझने की बड़ी जरूरत है, बिना लेवल समझे समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले लेवल ही समझाऊंगा कि देखिए मैं जैसे अगर मेरा अकाउंट खुला तो मैंने किसी को स्पॉन्सर किया तो वो मेरा पहला लेवल हो जाएगा। फिर मैंने जिसको स्पॉन्सर किया, सपोज करिए ए को स्पॉन्सर किया, ए ने बी को स्पॉन्सर किया, तो बी मेरा जो है दूसरा लेवल हो जाएगा। बी ने जैसे सी को स्पॉन्सर किया तो सी मेरा चौथा लेवल हो जाएगा।
और सी ने अगर डी को स्पॉन्सर किया तो डी मेरा जो है 5वां लेवल हो जाएगा, और डी ने अगर ई को स्पॉन्सर किया तो मेरा 6वां लेवल हो जाएगा, और ई ने जो अगर एफ को स्पॉन्सर किया तो मेरा वो 7वां लेवल हो जाएगा। यानी एक ही लेवल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मान के चलिए, तो ये इस तरह के हमारे ऊपर के लेवल्स हैं। तो मैं जैसे ही पर्ल बना तो पहले लेवल पे जो है, पहले लेवल पे जो भी व्यक्ति मेरे थे स्पॉन्सर थे, उनको 15 डीपी की इनकम हुई। उन 30 डीपी से मैंने अकाउंट खोला था, 15 डीपी की उनको इनकम हुई, और 30 डीपी 15 डीपी 5 डीपी जो है पर्ल के ऑटो पोल में चले गए जो है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे ही अगर मैंने कोरल किया, जैसे ही मैं कोरल करूंगा तो इमीडिएटली क्या होगा कि 40 डीपी से मैं कोरल करूंगा, 20 डीपी मेरे जो है सेकंड अपलाइन को चले जाएंगे, और 20 डीपी जो है कोरल के ऑटो पूल में चले जाएंगे। फिर मैं जैसे ही ओनेक्स करूंगा 100 डीपी से, तो 50 डीपी जो है मेरे जो है थर्ड अपलाइन को चले जाएंगे, और 50 डीपी जो है ओनेक्स के ऑटो पूल में चले जाएंगे। इसी तरह देखा जाए नेक्स्ट जो है, अगर मैं 500 डीपी से अपने आप को क्वाड्स करूंगा, तो मैं जब क्वाड्स करूंगा तो 500 डीपी जो है क्वाड्स के ऑटो पूल में चले जाएंगे, और 500 डीपी जो मेरे फोर्थ अपलाइन के पास चले जाएंगे। फिर मैं अगर अपनी आईडी को एमेथिस्ट करूंगा 5000 डीपी से, तो 2500 डीपी मेरे जो है 5वें अपलाइन को चले जाएंगे, और 5000 डीपीज जो है 2500 डीपीज जो है वो एमेथिस्ट के ऑटो पूल में चले जाएंगे। सिमिलरली टोपास के ऑटो पूल में देखा जाए, अगर मैं अपनी आईडी को 10,000 डीपी से टोपास करता हूँ तो 5000 डीपी जो है वो ऑटो पूल टोपास में चले जाएंगे, और 5000 डीपी मेरे 6th अपलाइन में चले जाएंगे। और सिमिलरली आगे मैं बढ़ता हूँ, अपनी आईडी को रूबी करता हूँ, और रूबी करता हूँ तो 20,000 डीपी से जब मैं अपनी आईडी को रूबी करूंगा तो 10,000 डीपी मेरे 7वें अपलाइन को चले जाएंगे, और 10,000 डीपी रूपी के ऑटो पूल में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल लोगों का बहुत बड़ा होता है कि ये सिस्टम क्या कहता है कि आपको अपने लेवल्स को अपग्रेड करना चाहिए, और करना क्यों चाहिए? जो लोग कहते हैं अपग्रेड, मैं कहता हूँ करना इसलिए चाहिए क्योंकि जितने सातों लोग हैं हमारे सिस्टम में हमसे पहले आए हुए हैं, ये हमारे महागुरु हैं, ये हमें बताते हैं कि सिस्टम में कैसे आगे चलना है और आगे बढ़ना है, कैसे इसकम करनी है। तो हमको इनको एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, वो देनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपने एक बार गुरु दक्षिणा दी और उसके बाद आपको कितनी बार इनकम मिलेगी आप ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जो है। अब सपोज करिए कि अब जैसे 4 के मैट्रिक्स में इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि मेरी इनकम कितनी होगी। मैंने 4 अकाउंट अगर किसी के खोले तो 15 डीपी पर हेड मेरे को आ गए 60 डीपी जो है। और इसके बाद जो है जिन 4 लोगों ने फिर अपने 4 अकाउंट खोले, तो यानी सेकंड लेवल पे मेरे 16 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। वो 16 लोग जो है जब अपनी आईडी को कोरल करेंगे, 4 आईडी बना करके अपनी आईडी को कोरल करेंगे, तो वो लोग 40 डीपी सिस्टम में देंगे, और 20 डीपी की इनकम मेरे को होगी। यानी 16 लोगों से 20 डीपी की इनकम हो गई, तो टोटल हो गई 320 डीपी की। अब इसी तरह तीसरे लेवल पे 64 लोगों का ग्रुप बनेगा, उनसे पर हेड मेरे को जो है जब वो ओनेक्स करेंगे तो 50 डीपी की इनकम आएगी, यानी 3200 डीपी की इनकम आएगी जो है। इसी तरह अगर चौथे लेवल पे देखा जाए तो 256 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। ये 4 के मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लोगों ने 16 4 अकाउंट खोले तो 16 हो गए, 16 लोगों ने 4 अकाउंट खोले तो 64 हो गए, 64 लोगों ने 4 अकाउंट खोले तो 256 हो गए जो है। सिर्फ 4 के मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा इसमें मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अगर 4 अकाउंट हर आदमी खोले तो कितना बड़ा काम हो सकता है ये देखने की जरूरत है। इस सिस्टम में पोटेंशियल कितना है ये समझने की जरूरत है। अब क्वार्ट्स में चौथे लेवल पे देखा जाए तो 256 लोगों ने से मेरे को पर हेड जो है 500 डीपी आएंगे, यानी 1,28,000 डीपी आएंगे जो है। इसी तरह एमेथिस्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो 1024 लोगों का ग्रुप होगा, 25,60,000 डीपी आएंगे, ये बहुत बड़ी इनकम है। इसके बाद 4,096 लोगों का ग्रुप हो जाएगा जो है ये 6वें लेवल पे, उससे हमको जो 2,04,80,000 डीपी आएंगे जो है। और अगर 7वें लेवल पे देखें 16,384 लोगों से 10,000 लोगों का 10,000 डीपी पर हेड आएंगे, तो 16,38,40,000 डीपी आएंगे। तो इनकम कितनी है बड़ी ये समझिए, इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। सिर्फ अगर 4 के मैट्रिक्स में हम लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। और 4 आदमी खोजना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हर व्यक्ति 4 आदमी खोज सकता है। बस उसको एक डिसीजन लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा कि इस काम को करना है, क्योंकि सिस्टम लर्निंग टीचिंग डुप्लीकेशन का है। काम करना, सीखना और सिखाना तीनों काम करने हैं। अब देखिए सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, ये चाहता है हम लोगों को पैसा देना, इसीलिए सिस्टम ने जो